डोनाल्ड ट्रंप ने आज मादुरो की सत्ता का सर्वनाश किया, तख्ता पलट किया। पिछले कई महीनों से मादुरो और ट्रंप के बीच तनाव चल रहा था, लेकिन आज उसे अंजाम तक पहुंचाया गया। वेनेजुएला के लोकल टाइम के अनुसार आधी रात को अमेरिका के फाइटर जेट्स और मिसाइल्स ने वेनेजुएला को निशाना बनाया और जो तस्वीरें सामने आई उसने पूरे विश्व दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की आहट याद दिला दी। चीन देखता रह गया और अमेरिका ने वेनेजुएला को धुआं धुआं कर दिया। रशिया सोचता रह गया और ट्रंप ने मादुरो की तानाशाही को मिट्टी में मिला दी। ईरान और क्यूबा जैसे देश विरोध करते रह गए और अमेरिका की डेल्टा फोर्स ने चंद घंटों में वेनेजुएला को मादुरो फ्री कर दिया। तारीख 3 जनवरी, वक्त रात 1:50, यानी भारतीय समय अनुसार सुबह 11:20। शनिवार की रात वेनेजुएला के आसमान में अचानक सुपरसोनिक विमानों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। किसी को अंदाजा नहीं था कि कुछ ही पलों में इतिहास पलटने वाला है। ट्रंप की फोर्स वेनेजुएला का भूगोल बदलने जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सबसे पहले वेनेजुएला की राजधानी काराकास धमाकों की गूंज से दहल उठी। रिपोर्ट्स के मुताबिक राजधानी काराकास के ऊपर कम ऊंचाई पर उड़ते हुए अमेरिकी फाइटर जेट की आवाजों ने पूरे शहर को जगा दिया। चंद सेकंड के अंदर राजधानी काराकास समेत वेनेजुएला के 4 शहरों पर अमेरिका ने बारूद बरसा दिया और वेनेजुएला पर भड़के ट्रंप ने 30 मिनट में मादुरो की पूरी सत्ता को साफ कर दिया। वेनेजुएला में अमेरिकी सेनाओं ने बेहद घातक और गोपनीय ऑपरेशन को अंजाम दिया। यह हमला केवल हवाई हमला नहीं था, बल्कि इसमें अमेरिकी कानून प्रवर्तन एजेंसीज और स्पेशल फोर्सेस के भी शामिल होने की खबर है। जानकारी के मुताबिक अमेरिका की खतरनाक डेल्टा फोर्स ने इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया और मादुरो को उसके सुरक्षित ठिकाने से उठाकर देश से बाहर ले जाया गया। अमेरिका कई बार वेनेजुएला में अपना प्रभाव स्थापित करने की कोशिश कर चुका है, लेकिन कामयाब नहीं हो पाया। ट्रंप ने अपने कार्यकाल के दौरान भी वेनेजुएला पर कई आर्थिक प्रतिबंध लगाए थे। ट्रंप जानते हैं कि तेल वेनेजुएला की रीढ़ है, इसलिए राष्ट्रपति निकोलस मादुरो पर दबाव बनाने की कोशिश करते हुए तेल पर भी बैन लगा दिया गया था। लेकिन मादुरो उसके बाद भी जब दबाव में नहीं आए तो ट्रंप ने वेनेजुएला पर कब्जा करने और सत्ता पलटने की धमकी दे डाली थी, जिसके बाद भी वेनेजुएला अमेरिका के सामने नहीं था। लेकिन अब ट्रंप ने अपनी चेतावनियों को वेनेजुएला की जमीन पर बारूद की शक्ल में उतारकर दुनिया में एक नए जंग का दरवाजा खोल दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मादुरो के खिलाफ ऑपरेशन को अमेरिका की स्पेशल डेल्टा फोर्स ने अंजाम। अब जाने कि अमेरिका ही नहीं बल्कि दुनिया की सबसे खतरनाक और सीक्रेट मिलिट्री यूनिट में डेल्टा फोर्स का नाम क्यों आता है। अमेरिका की इस एंटी टेरर यूनिट का आधिकारिक नाम है फर्स्ट स्पेशल फोर्सेस ऑपरेशन डिटैचमेंट डेल्टा, जिसे आम बोलचाल की भाषा में डेल्टा फोर्स कहा जाता है। अमेरिकी सेना की डेल्टा फोर्स यूनिट को ब्रिटिश SAS की तर्ज पर 1970 के दशक के आखिरी में यानी 1977 में बनाया गया। इस यूनिट को बनाने का मकसद अमेरिकी सेना को एक डेडिकेटेड आतंकवाद विरोधी फोर्स देना था। यह ऐसे मिशन संभालती है जो अमूमन सुर्खियों में नहीं आते। इसमें दुश्मन के इलाके से बंदूकों को छुड़ाने समेत अमेरिका की ओर से घोषित आतंकवादियों का पीछा करना, घुसकर खत्म करने का काम शामिल। ये डेल्टा फोर्स ही है जिसने अबू बकर अल बगदादी और सद्दाम हुसैन को पकड़ने के साथ और भी कई बड़े ऑपरेशंस को अंजाम दिया। कई बार इतने सीक्रेट के मिशन होते हैं कि अमेरिकी सांसदों तक को उनके बारे में पता नहीं होता कि मिशन क्या है, और खबर आती है कि वेनेजुएला के खिलाफ डेल्टा फोर्स के एक्शन की खबर अमेरिका के सांसदों को नहीं थी। ऑर्डर सीधा राष्ट्रपति ट्रंप की तरफ से दिया गया था।